बीपीएससी क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1। बीपीएससी में बिहार इतिहास से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुमारी और आप देख रहे हैं एग्जाम। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आपको बताना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे और यहाँ पर प्लेस दे रखा है पटना। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं और कुछ इसी तरीके के ऑप्शंस बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने मिलेंगे। वहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। आपके पास ऑप्शंस हैं ए पीर अली खान, बी तात्या टोपे, सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है बाबू कुंवर सिंह और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा, पीर अली खान। पीर अली खान पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे और बाबू कुंवर सिंह जो थे वो आरा के नेता थे। तो याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। एक ऐसी पुस्तक जिसका नाम नील दर्पण था, ये 1860 के दशक में प्रकाशित हुई थी। अब आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के रचनाकार कौन थे। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। जो विकल्प सी है वो इसके लिए सही उत्तर है। दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। आपके पास यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से संथाल का जो विद्रोह है वो कब हुआ था। आपके पास ऑप्शंस हैं ए 1831 से लेकर के 1832 तक, ऑप्शन बी 1844 से लेकर 1846 तक, ऑप्शन सी है 1851 से 52 तक और ऑप्शन डी है 1855 से लेकर के 1856 तक। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी हो जाएगा, संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 1856 तक चला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। आपको बताना है कि किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था मुजफ्फरपुर में। इसके लिए जो सही विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा, 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या की कोशिश की गई थी। और इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, किंतु धोखे से वकील पिंगले कैंडी की पत्नी और उनकी पुत्री की हत्या हो गई थी और इससे पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चक्की ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। आपको बताना है कि राहुल संस्कृत्यायन 1920 के दौरान असहयोग आंदोलन में जो सक्रिय थे वो किस क्षेत्र से थे। इसके लिए जो सही उत्तर है वो विकल्प ए हो जाएगा, छपरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था। इसके लिए विकल्प है ए हरिपुरा, बी गया, सी पटना और ऑप्शन डी है रामगढ़। इसके लिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प बी, गया। 38वां जो अधिवेशन था वो गया में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर के अधिवेशन की बात हो रही है, वो किस जगह पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 38वां जो अधिवेशन था वो बिहार के गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है और इसके लिए आपके पास विकल्प हैं ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी रांची और विकल्प डी है बांकीपुर। और इसके लिए जो सही उत्तर है वो विकल्प डी हो जाएगा बांकीपुर। बांकीपुर पटना में है और यहीं पर कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट की आप लाइन बना लीजिए, वहाँ पर आप लिख सकते हो कि बिहार में 3 राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए। पहला 1912 में, जिसे 28वां अधिवेशन कहते हैं, स्थान था बांकीपुर पटना और इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। इसके बाद जो बिहार में अधिवेशन हुआ वो 1922 में हुआ। जो 38वां अधिवेशन था गया में हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इसके बाद 1940 में एक अधिवेशन हुआ और ये 54वां अधिवेशन था, 54th अधिवेशन। ये रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ वर्तमान में उत्तर झारखंड के अंदर है और इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशंस बिहार में हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हमने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? आपके पास विकल्प है ए जमशेदपुर, बी भागलपुर और समस्तीपुर, विकल्प सी है पूर्णिया और मानभूम और विकल्प डी है राजगीर। और इसके लिए जो सही उत्तर है वो विकल्प सी हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो ये है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था और इसी क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया जिले के कुछ भागों को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? यानी झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था, ये क्वेश्चन है। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। आपको डेट भी याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है बिहार राज्य का 38वां जिला कौन सा बना था? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा अरवल। अरवल जो है वो बिहार का 38वां जिला है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कौन सा जिला है जो बिहार में नया नया बना है, तो इसके लिए भी जो सही उत्तर होगा वो अरवल हो जाएगा। और ये जो अरवल है वो सन 2001 में बनाया गया था। इससे पहले बिहार के अंदर 37 जिले थे। सन 2001 से पहले बिहार के अंदर 37 जिले थे और जब 2001 में अरवल ज़िला बनाया गया तो इस तरीके से अभी बिहार के अंदर 38 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? ये क्वेश्चन है और इसके लिए आपके पास विकल्प हैं क 1916, ख 1919, ग 1917 और घ है 1918। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प क। 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्तुत किया था तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने। और आपको पता है कि 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोनों ही साल आपको याद रखना है। 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया था और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो आपको बताना है कि इस पद्धति के अनुसार कितना भूमि का भाग अमानत रखना होता था। एक चीज़ आप सबसे पहले समझ लीजिए, सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। सही उत्तर होगा इसका ग 3/20। किस तरीके से? 1 बीघा के अंदर 20 कट्ठा होता है और इस तरीके से 1 बीघे से में से आपको 3 कट्ठा अलग करना है, तो ये हो जाएगा 3/20।
और यहाँ पर है आपके सामने अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसके लिए आपकी स्क्रीन पर विकल्प हैं और इसके लिए जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? इसके लिए आपकी स्क्रीन पर विकल्प हैं क 1932, ख 1936, ग 1937 और घ है 1938। और इसके लिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प ख 1936। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था या ये पार्टी कब गठित हुई थी? इसके लिए आपकी स्क्रीन पर विकल्प हैं क 1921, ख 1927, ग 1931 और घ है 1934। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प ग 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन को लेकर के दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही तरीकों में आंसर बदल जाता है, तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ अगर गठन की बात कही जाए तो उसके लिए आप 1931 को करेक्ट यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्थापना कब की गई थी तो उसके लिए 1934 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इसके बाद 1934 में इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी। दोनों ही बातों में फ़र्क है, तो अगर स्थापना पूछा जाए तो 1934 हो जाएगा और सिर्फ अगर गठन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो 1931 हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो, जहाँ पर हमने बिहार के इतिहास से संबंधित 15 क्वेश्चन देखे जो आपके बीपीएससी के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इसी तरीके के नए सीरीज़ अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।